हेलो फ्रेंड्स, आईपी प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी मित्र करण सर ने आपको पटवार भर्ती के बारे में बताया होगा। उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें पटवार भर्ती के बारे में बताया था कि कितना वेटेज होगा, कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे और उनके मार्क्स भी आपको बताए थे। और करण सर ने तो आपको बता दिया था कि पटवार भर्ती में कितना वेटेज होगा, कितने मार्क्स आएंगे। और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मैथ और रीजनिंग के 30 मार्क्स हैं और मैथ और रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है, और मैं आपको पूरा मैथ का जो सिलेबस है वो मैं आपको कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ पिछली भर्तियों में देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो मैं जीके और पॉलिटिकल में तो एकदम कंठस्थ हो जाते हैं, लेकिन वो गलती करके आते हैं किसमें, मैथ में। जो वो गलती करते हैं वो मैथ में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें मैथ पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप। जो स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है उसे ही मैथ अच्छे से आती है। और जो सारी फैक्ट क्लियर करता है उसे मैथ ज्यादा आती है। वैसे हम जीके को रट लेते हैं, राष्ट्र इंडियन पॉलिटी रट लेते हैं, लेकिन मैथ नहीं रटी जाती। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं पटवार भर्ती की मैथ एंड रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग को मिलाकर 30 मार्क्स के आते हैं, 30 अंकों का इनका वेटेज है। और मैथ का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। प्रतिशत यानी परसेंटेज है, औसत एवरेज है, लाभ हानि लॉस एंड प्रॉफिट है, एकक नियम यूनिटी मेथड है, और अनुपात रेशो है, साधारण ब्याज एंड चक्रवर्ती ब्याज है, और क्षेत्रफल एंड आयतन यानी एरिया एंड क्यूब। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये 2020 पटवारी का जो सिलेबस है मैथ का। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिटी मेथड। क्या दोस्तों, यूनिटी मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। यूनिटी मेथड यानी एकक नियम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड। यूनिटी से हम निकालते हैं यूनिट, यानी किसी भी उत्पाद एवं किसी भी वस्तु का हम एक से हम इसकी तुलना करेंगे। यानी एकक यूनिटी से हम लेते हैं यूनिट, यानी एक से हम जो सारी चीजों की तुलना करेंगे। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि 5 रुपए में 10 पेन आते हैं। 5 रुपए में 10 पेन आते हैं। तो एकक नियम में हम जानेंगे कि 1 रुपए में कितने पेन आएंगे। इजी है, इसमें भाग दे दीजिए 2 पेन। यानी 5 रुपए में 10 पेन आते हैं, तो 1 रुपए में कितने पेन आएंगे, 10 में 5 का डिवाइड कर दीजिए तो 2 पेन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन टाइप बता रहा हूं एकक नियम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इजी है एकक नियम, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था वैसे ही है। जैसे मान लीजिए 70 मीटर धागा 140 रुपए में आता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि जो 140 मीटर धागा है कितने रुपए में आएगा, कितने रुपए में आएगा। जो 70 मीटर धागा है वो 140 रुपए में आता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, जो 140 मीटर धागा है वो कितने रुपए में आएगा।
तो आप इसका उत्तर खोजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। देख लीजिए अच्छे से। 70 मीटर धागा 140 रुपए में आएगा, तो 140 मीटर धागा कितने रुपए में आएगा। अब मैं आपको इसको हल करा देता हूं। जो 70 मीटर धागा है जो 140 रुपए में आएगा, हम पढ़ रहे हैं एकक नियम, तो हमें एक से शुरुआत करनी है। 1 मीटर धागा कितने में आएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 70, 2 रुपए, यानी 1 मीटर धागा है वो 2 रुपए में आएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 140 मीटर धागा। 140 मीटर धागा कितने में आएगा दोस्तों, 1 मीटर धागा 2 रुपए में आएगा, तो 140 मीटर धागा हम 140 से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा 280 रुपए, यानी 140 मीटर धागा है वो 280 रुपए में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इसमें कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। दस रुपए में 50 पेन आते हैं और 20 रुपए में 100 पेंसिल आती है और 30 रुपए में 150 चौक आती है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 20 पेन प्लस 30 पेंसिल प्लस 15 चौक कितने रुपए में आएंगे। आपको क्या ज्ञात करना है, 20 पेन 30 पेंसिल 15 चौक कितने रुपए में आएगी। नोट कीजिएगा सवाल और इसका आंसर गैस कीजिएगा। मैं आपको हल करवाऊंगा इसका आंसर। देखते हैं आंसर की ओर। यानी 20 पेन 30 पेंसिल और 15 चौक का हमें रुपए ज्ञात करना है कि कितने रुपए में आएंगे। तो 10 रुपए में 50 पेन, यानी 10 रुपए में 50 पेन आएंगे, तो 1 रुपए में 50 अपॉन 5 पेन, 5 रुपए 5 पेन, यानी 1 रुपए का 5 पेन, यानी 10 रुपए में 50 पेन आएंगे, तो एक पेन कितने का आएगा दोस्तों, एक पेन आएगा 1/5 रुपीज, यानी एक पेन आएगा वो 1/5 रुपीज का आएगा। कितने का आएगा दोस्तों, 1/5 रुपीज। तो 20 पेन कितने के आएंगे, 20 पेन आएंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 30 पेंसिल यानी 100 पेंसिल 20 रुपए में आती है, तो एक पेंसिल आएंगी दोस्तों 20/100, यानी 2/10, और हमें 30 पेंसिल का रुपए ज्ञात करने हैं, तो 30 से हम गुणा कर देते हैं 2/10, और 150 चौक 30 रुपए में आते हैं, तो एक चौक आएगा 30/150, यानी 1/5, और पेंसिल कितने ज्ञात करनी है हमें 15, तो 1/5। तो हम इसका हल कर देते हैं। 4 3 दूनी 6, 4 + 6 + 3 13 रुपए। 20 पेन 30 पेंसिल और 15 चौक कितने रुपए में आएंगे दोस्तों, 13 रुपए में। ठीक है, एकक नियम के सभी फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं
एकक नियम के बाद मैं आपको बताऊंगा एकक नियम के बाद शुरू करते हैं समानुपात, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। यानी जो समानुपात होता है उसे हम बोलेंगे, जैसे मैं ये लिख देता हूं A/B = C/D। अब हमें इसका समानुपात निकालना है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं A/B C/D। जो ये 4 खानों वाला चिन्ह होता है इसे हम समानुपात बोलेंगे। क्या? समानुपात। यानी हम कह सकते हैं जो इक्वल वाला चिन्ह होता है उसे हम समानुपात कहेंगे, जो इक्वल वाला चिन्ह होता है उसे हम समानुपात के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हम इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं A और B का अनुपात C व D के अनुपात के समानुपाती होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं तो वो देखते हैं। क्वेश्चन आते हैं इसके 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं समानुपात प्रोपोर्शन के। पहला क्वेश्चन मैं आपको संख्या डाल देता हूं 5, 15, 5, 15, 10, 30। जांच कीजिए कि ये संख्याएं समानुपाती हैं। जांच कीजिए कि ये संख्या समानुपाती है। मैंने अभी आपको बताया कि A/B = C/D, यानी A/B = समानुपाती C/D। यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो मैंने मान लिया A 5 को मान लिया, B 15 को, C 10 को और D 30 को। तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं A/B = C/D। तो A की जगह मैं 5 रख दूं, B की जगह मैं 15 रख दूं, C की जगह मैं 10 रख दूं और D की जगह मैं 30 रख दूं। तो 1/3 = 1/3। तो हमें यहां से पता चलता है कि ये और ये बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 5 है, 15 है, 10 है, 30 है, वो ये संख्याएं समानुपाती हैं। क्या है दोस्तों? समानुपाती। ठीक है, अब अगला टाइप, ये फर्स्ट टाइप था। तीन प्रकार से समानुपात प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको संख्या डाल दूं 4, 20, 5, x और दिया हुआ है कि ये संख्याएं समानुपाती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो 4 है, 20 है, 5 है, x है, ये प्रोपोर्शन में है, यानी समानुपात है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो वो वाली कंडीशन लगा दीजिए A/B = C/D। तो 4/20 = 5/x। 4x = 20 into 5, x = 20 into 5/4, 5, x = 25। हमारा आंसर 25 है।
चलिए दोस्तों अगले टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो टाइप हो चुके हैं, अब तीसरा वाला टाइप देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन 13, 45, 14, 48। 13, 45, 14 और 48 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाएं, समानुपात में हो जाएं। यानी 13, 45 और 14, 48 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए। कर लिया होगा नोट और क्वेश्चन भी कर लिया होगा आपने, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर डालिए, मैं आपको कल करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये संख्याएं हैं इनमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाए। यानी हम पहले एक जोड़ के देखते हैं, एक जोड़ा 14, 46, 15, 49। क्या ये संख्याएं समानुपात में हैं? अभी जांच लेते हैं। 14/46 इज इक्वल टू 1549। मैं 2 से काट देता हूं, 23। ये किसी से नहीं निकल कट रही। क्या ये संख्या समानुपात में है? नहीं, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं समानुपात में नहीं है। अगला वाला चेक करते हैं ऑप्शन। अगला वाला ऑप्शन है 2। अगला वाला ऑप्शन 2। दो ऑप्शन जोड़ के देखते हैं, 15, 47, 17, नहीं 16, 15। 15/47 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल अपॉन 15। क्या ये संख्या समानुपात में है? नहीं है। यानी LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या है इनमें दो जोड़ने पर ये संख्या समानुपात में नहीं होगी। अगला वाला जांचते हैं। अब 3 जोड़ के देखते हैं दोस्तों। 3 जोड़ेंगे तो 16, 48, 17, 51। इनको करते हैं, 16, 48, 17, 51। यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं में अगर ऑप्शन सी यानी 3 जोड़ा जाए तो ये संख्याएं समानुपात में प्राप्त होती हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 3। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन 8 और 20 और 42। यानी 8, 18, 20 और 42 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाए।
कीजिएगा दोस्तों, आप इसका आंसर गैस कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं, वही पिछले वाले ऑप्शन होंगे 1 2 3, डी ऑप्शन होगा हमारा 4। ठीक है, ऑप्शन हो गए 1 2 3 4। अब मैं आपको इसके आंसर के बारे में बताऊंगा। यानी पहले हम इसमें 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ो 9 19 21 43, यानी 9 अपॉन 19 इज इक्वल टू 21 अपॉन 43। यानी ये समानुपात में नहीं है, क्यों? क्योंकि LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तो ये प्रोपोर्शन में नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, अगला जानते हैं, अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं, 2 ऐड करते हैं तो बनता है 10 20 22 44। इसकी जांच करते हैं तो 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू 22 अपॉन 44, यानी 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन संख्याओं में 2 जोड़ेंगे तो ये संख्या प्रोपोर्शन में प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन हम 3 टाइप से जानेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन 3 टाइप से ही आता है दोस्तों। तो अब हम जानेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात, और हमें इसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन। यानी जब A और B, मैं बोल दूं कि A व B प्रोपोर्शन में है, यानी A व B समानुपात है, तो हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन A का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिएगा, यहां पे लिख देंगे फर्स्ट अनुपात, रेशो का चिन्ह लगाएंगे 1, प्रोपोर्शन का चिन्ह लगाएंगे A अनुपात B। यानी इस सूत्र से हम फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालेंगे। मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D का मतलब होता है A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट अपॉन A इज इक्वल टू A अपॉन B। तो यहां से निकलेगा I इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B। तो ये सूत्र ध्यान में रखिएगा कि I इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B से हम A व B का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। यानी ये सूत्र हो जाएगा अपना, इसे नोट कर लीजिएगा कि I इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B से हम A व B का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है आपसे 10 व 50 का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो आप आंसर गैस कीजिएगा। मैं बता देता हूं, मैंने आपको बताया था कि जो सूत्र है वो होगा I इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B। तो हम यहां से A तो लेंगे 10 को और B लेंगे 50 को। तो यहां से हम करेंगे, A का मान अपने पास होगा 10, यानी 10 का स्क्वायर अपॉन B होगा 50, यानी 10 को मैं 2 बार लिख दूं और इसमें 50 का डिवाइड कर दूं तो कितने आएंगे दोस्तों, 2।
2 इसका आंसर रहेगा, यानी 10 और 50 का जो फर्स्ट प्रपोर्शन होगा वो 2 होगा। अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा, आप करिएगा, आपके लिए है क्वेश्चन। 60 और 8 में फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा? फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा? तो निकालिए, आप इसका आंसर गैस कीजिए। मैं कर देता हूं, आप जांच कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ए का मान होगा 60 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर देता हूं 2 यानी 32 इसका आंसर होगा, यानी 60 और 8 का फर्स्ट प्रपोर्शन होगा 32। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तभी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मैं आपको पटवार भर्ती का पूरा कोर्स कराऊंगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं पिछली परीक्षाओं के, जो एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं बोर्ड पर हल कराऊंगा, और आपको भी हल करने के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।